हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के प्रोग्राम के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम ये प्रोग्राम बनाएंगे और SMT यानी कि शामिल्स मेमोरी टेबल की मदद से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल नया तरीका है प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने का, जो कि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये समझ आ सके। इसमें पहले हमने फ्लो चार्ट देखना है, फिर हम प्रोग्राम देखेंगे और फिर हम इसके बाद ये जो SMT है, इस SMT को हम डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट, हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ्लो क्या होगा। देखिए, हमने एक नेगेटिव नंबर फाइंड करना है, तो हम कहते ये हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 0 है, तो हम कहते ये हैं कि 0 से पीछे जितने भी नंबर हैं वो हम कह देते हैं कि हमारे पास नेगेटिव नंबर है, और 0 से आगे जितने भी नंबर हैं यानी कि 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं हम सपोज करते हैं कि वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं। तो अब इसी लॉजिक की बेस पर हमने ये प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट लेने के बाद हम जो नंबर हमने लेने हैं वो नंबर हम लेंगे, यूज़र से नंबर की वैल्यू लेंगे, सी इन कराएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, अगर ये ट्रू होता है तो हम कह देंगे कि प्रिंट करा देंगे हम कि नंबर इज़ ए नेगेटिव नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि नंबर 0 से छोटा नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज़ ए पॉजिटिव नंबर। और दोनों तरफ से, इधर से आए या इधर से आए, दोनों तरफ से प्रोग्राम हमारा क्या कर जाएगा, प्रोग्राम हमारा स्टॉप कर जाएगा। हाँ, शर्त सिर्फ ये है कि या हमारा प्रोग्राम इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर हमारा प्रोग्राम इस डायरेक्शन में जाएगा। एक ही वक्त में प्रोग्राम दोनों डायरेक्शंस में नहीं जा सकता, या तो ट्रू वाली की तरफ जाएगा या फिर फॉल्स वाली तरफ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को हम चलें शामिल्स मेमोरी टेबल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हेडर फाइल लगाई, नेम स्पेस लगाई, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। लाइन नंबर 4 पर आकर हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और लाइन नंबर 5 पर आकर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है नंबर। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये यहाँ पर शामिल्स मेमोरी टेबल में हमने मेमोरी को रिप्रेजेंट किया हुआ टेबल्स की शक्ल में कि वेरिएबल्स और उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इंटीजर टाइप का एक नंबर वेरिएबल अपनी स्पेस रैम के अंदर एलोकेट कर लेगा। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये रैम को रिप्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है कि हमारे पास वेरिएबल नंबर, कि हमने एक रैम के अंदर एक वेरिएबल रिजर्व कर लिया है जिसका नाम है नंबर। वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे लेकिन यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू आ रही है। बात का मकसद ये हो गया कि नंबर वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया लेकिन अभी इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुई। हमने कहा सी आउट यानी कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने डबल कोटेशन लगाई यानी कि हम सेम टू सेम लिखा हुआ प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या लिखा हुआ प्रिंट कराना चाहते हैं, एंटर एनी नंबर। तो देखें, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इस तरीके से एंटर एनी नंबर लिखा हुआ प्रिंट होकर आने लग जाएगा। इसके बाद हमने कहा एंड एल यानी कि नई लाइन पर हम जाना चाहते हैं। मकसद ये हो गया कि इस लाइन के प्रिंट होने के बाद आप नई लाइन पर आ जाएंगे। ओके, लाइन नंबर 7 पर हम आएंगे। लाइन नंबर 7 पर आने के बाद हमने कहा कि सी इन नंबर, हमने यूज़र से कहा कि वो कीबोर्ड की मदद से कोई वैल्यू है इनपुट करें। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यूज़र ने कीबोर्ड की मदद से 7 एंटर किया है, तो अगर 7 एंटर किया है तो ये देखें वेरिएबल नंबर जो था इसके अंदर हमने 7 रख दिया। अब ये हम साथ साथ बनाते जा रहे हैं कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारी मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है और हमें याद रहे, तो इसलिए हमने ये साथ साथ SMT की मदद से ये लिख लिया कि नंबर वेरिएबल में 7 मौजूद है। जैसे ही ये लाइन ये स्टेटमेंट रन होगी तो उसके बाद हमारे पास कोई इस तरह की आउटपुट आएगी कि ये तो पहले से एंटर एनी नंबर लिखा हुआ आ रहा था और अब यहाँ पर आपने 7 लिखा है, एंटर किया तो ये भी यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा। फिर लाइन नंबर 8 पर हम जाएंगे और हम कहेंगे कि इफ़ नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू लेस है 0 से, अब यहाँ पर कंडीशन हम चेक करेंगे और वही बात कि आपको पता है कि या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी।
तो यहाँ पर आप देखें मेमोरी को देखें, मेमोरी में नंबर वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है, यहाँ पर देखें नंबर वेरिएबल के अंदर पड़ा है 7। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जब कह रहा हूँ कि इफ नंबर इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या 7 जो है वो 0 से लेस है। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आप मुझे बताएं कि 7 जो है वो 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है। तो आंसर क्या है कि जो 7 है वो 0 से बड़ा होता है, तो 7 0 से लेस नहीं होता। ओके, तो ये जो कंडीशन है ये होगी फॉल्स कि 7 0 से लेस नहीं है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कंट्रोल है वो लाइन नंबर 9 पर नहीं आएगा, लाइन नंबर 10 पर भी नहीं आएगा और लाइन नंबर 11 पर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने ब्रेसेस लगाई हैं ये इफ़ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस इफ़ की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो अगर ये कंडीशन गलत है तो फिर हम यहाँ पर नहीं आएंगे, इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कंपाइलर जो है इन लाइंस को इग्नोर कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर हम अगर ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर कंट्रोल लाइन नंबर 12 पर आएगा और यहाँ पर हम कहेंगे कि एल्स, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहाँ पे जाए, लाइन नंबर 13 पर भी जाए और एल्स को हमने स्टार्ट किया और लाइन नंबर 14 पे गए। यहाँ पर हमने कहा कि हमने प्रिंट कराना है नंबर इज पॉजिटिव, ये नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हुआ। लाइन नंबर 15 पे गए और ये हमने ये वाली एल्स जो यहाँ से स्टार्ट की थी ये यहाँ पे हमने आके क्लोज कर दी। इसी तरीके से फिर लाइन नंबर 16 पे जाकर हमने मेन फंक्शन को भी क्लोज कर दिया और इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर देखें एसएमटी की मदद से मैंने आपको बताया कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो लाइंस हैं वो किस किस तरह से किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। तो इसके अलावा अगर हम इसका एक और शामिल फ्लो टेबल एसएफटी भी हम देख लेते हैं। शामिल फ्लो टेबल इसको मैंने नाम दिया हुआ है कि एसएफटी क्या बनेगा। अब देखें ये हमारा प्रोग्राम तो बन गया, जब आप कंपाइलर पर इसको चला कर देखेंगे तो यूज़र्स कोई वैल्यूज होगा जो कीबोर्ड से एंटर करेगा, तो यूज़र कोई ना कोई वैल्यू जब एंटर करेगा तो हमने प्रोग्राम को ऐसे चेक करना है कि हमारे पास एक कंडीशन है ना कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, तो हमने कोई ऐसी वैल्यू देनी है कि एक दफ़ा ये कंडीशन ट्रू हो और एक दफ़ा ऐसी वैल्यू देनी है कि ये कंडीशन फॉल्स हो। अब देखें ना यहाँ पर मैंने एक दफ़ा -6 वैल्यू दी है ताकि ये जो है ये ट्रू हो सके और दूसरी दफ़ा मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू दी है ताकि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो सके। तो आपने इन दोनों तरीक़ों से अपने प्रोग्राम को करके देखते हैं। तो चलें अब समझाने के लिए ये है कि अगर हमने -6 इनपुट की है यहाँ पर नंबर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -6 इज़ लेस देन 0। तो मुझे बताएं ट्रू है या फॉल्स है। -6 इज़ लेस देन 0 ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होता है तो एसएफटी हमें बताएगा कि कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर देखें अगर ये ट्रू होता है तो एसएफटी हमें बता रहा है कि लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 लाइंस हमारी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी और इस 11वीं लाइन के बाद लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, ये जिनको हमने ये ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। अब देखिए ना अगर हम इस प्रोग्राम को हम चेक करना चाहें तो हमने एक ऐसी वैल्यू देकर तो इस प्रोग्राम को चेक कर लिया जिससे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम को कोई एक ऐसी वैल्यू भी देकर चेक ज़रूर करेंगे जिससे हमें पता चले कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारा प्रोग्राम कैसे बिहेव करते हैं। चलें जी, अब मैं एक ऐसी वैल्यू देता हूँ 5। जब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 इज़ लेस देन 0, तो ये 5 लेस देन 0 आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो अब फॉल्स के केस में भी हम अपने एसएफटी की मदद से देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कहाँ कहाँ से सैर करता करता आगे जाएगा। तो चलें जी, अगर हम ये वैल्यू देते हैं 5 जिसमें ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बिल्कुल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। ये सारी लाइंस जो हैं ये
सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी 8वीं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंपाइलर वो चेक करने तो आएगा ना कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, चेक करने तो आना है उसने, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी। लेकिन क्योंकि ये फॉल्स हो रही है तो इसलिए इसकी बॉडी के अंदर हम नहीं जाएंगे, ये 9, 10 और 11 को एग्जीक्यूट हम नहीं करेंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो अगर ये फॉल्स होती है तो फिर इस लाइन नंबर 8 के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, लाइन नंबर 8 के बाद हम आ जाएंगे लाइन नंबर 12 पर। तो ये देखें 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16 ये वो लाइन्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगी। तो अब हमने देखें कि हमने अपने इफ एल्स की कंडीशन के अंदर ऐसी वैल्यू भी इनपुट करके दिखा ली कि जिसमें हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आ रहा है, और ऐसी भी देख ली जिसमें फॉल्स आ रहा है, और हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम जो बिल्कुल ठीक तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनको SFT और SMT की मदद से मैंने स्लो लर्नर्स के लिए एक्सप्लेन किए हुए, तो आपने वो भी देख लेने। आपके लिए एक्सरसाइज इस लिंक पर मौजूद है। इफ एल्स के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि इस लिंक पर डाल दिए गए हैं और उनका सोल्यूशन भी डाल दिया गया है। तो आपने करना क्या है कि इस लिंक पर जाना है और इफ एल्स के जितने भी प्रोग्राम हैं तमाम की प्रैक्टिस करनी है अपना कंपाइलर ओपन करके, और साथ ही साथ SFT और SMT बनाने की भी कोशिश करनी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।